हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं आपके साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने डायग्राम पहले ही बना लिया था और आपको अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करके जाया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। ठीक है, तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। तो आप लोग जानते थे कि हम लोग जब दो चार्जेस के लिए फोर्स निकालते थे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते थे, जिसको क्या बोलते थे आप लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। और ये फोर्स एक ऐसा फोर्स होता था जो कि अलोंग द लाइन लगता है। तो ये तो सिर्फ किसके लिए था, जब दो चार्जेस रखे हों। अगर आपके पास में दो से अधिक चार्जेस हो जाएं तो आप लोग उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे। तो इस फोर्स को निकालने के लिए क्या दिया गया, अध्यारोपण का सिद्धांत दिया गया, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है। जब आपके पास में दो या दो से अधिक चार्जेस हों तो आप उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब आपके पास में दो या दो से अधिक चार्जेस हों और अगर आपको किसी चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो आप उसको किसकी सहायता से निकालेंगे, आप उसको वेक्टर सम की सहायता से निकालेंगे। सदिश योग के नियम के कारण आप क्या करोगे, उस चार्ज पर फोर्स निकालोगे। अब वो कैसे किया जाता है वो जरा देखिए। तो अगर मैं कहूँ कि हमने, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक वेक्टर फॉर्मूला भी होता है, जो कि क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r² और r कैप। अभी r कैप किस डायरेक्शन में लिया जाता है वो अभी अपन देखेंगे। तो मैंने कहा इस चार्ज Q2 के कारण इस Q1 पर क्या है, कुछ फोर्स है, और इस चार्ज Q3 के कारण इस चार्ज Q1 पर क्या है, फोर्स है, और ये फोर्स एक अलोंग द लाइन लगता है। तो Q3 के कारण जो Q1 फोर्स होगा वो F13 होगा और इस Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो F12 होगा। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इसको क्या पढ़ा जाएगा, F12 को फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी तरीके से इस F13 को क्या पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तो देखिए इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर फोर्स, देखिए तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2 लिख दीजिए, 1 की अपेक्षा 1 Q1 और Q2। तो क्या पढ़ेंगे इसको, F12 वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। अब ये जो r² आएगा ना वो आपके पास में r21 आएगा। क्यों आएगा r21, आप ये भी कह सकते थे सर r12 भी तो लिख सकते हो। r21 हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लाइन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो यूनिट वेक्टर है वो एक्सिस पर क्या करता है, डायरेक्शन बताने का कार्य करता है। तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, r21 लिखोगे। तो r21 और r21 का कैप यहाँ पर क्या लगा दोगे, कैप लगा दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। उसी तरीके से आप जो F13 फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, वो क्या निकलेगा आपके पास में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q3/r31 का स्क्वायर और r31 का कैप। अब हमने क्या कहा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो आप वेक्टर सम के मेथड से निकालोगे। तो चूंकि ये एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करने लग गया और हमने इसका जो रिजल्टेंट फोर्स माना है वो क्या मान लिया, F1 माना था। तो हम लोग 11th में पढ़ते थे कि वेक्टर सम का मेथड क्या है, तो r वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर होता था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को आप जोड़ करके लिख दीजिए, आपके पास में रिजल्टेंट वेक्टर निकल करके आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इन दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, F1 वेक्टर बराबर आप क्या कर दोगे, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स निकल करके आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास वो क्या कहते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि इस रिजल्टेंट फोर्स का आप मैग्नीट्यूड बताइए, इस रिजल्टेंट फोर्स का आप क्या बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि अगर मुझे किसी का मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो मैं क्या करता था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या करता था, √x² + y² + z² करता था। तो उसी प्रकार से इस F1 वेक्टर का मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना भी है तो मैं क्या करूँगा, √F12² प्लस F13²। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है, एक संख्या होती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है और ये जो F12 है वो अपने साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं।
अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, F13, जो ये F13 है वही तो ये है F13 अपॉन F12 वेक्टर। ये क्या हो जाएगी, इस थीटा की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये तो सिर्फ दो चार्जेस थे, अगर किसी सिस्टम में n नंबर्स ऑफ चार्जेस हो जाएं तो आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से आपके पास में क्या फॉर्मूला निकलेगा और आप उसको किस तरीके से निकालोगे जरा वो भी देखिए। तो उसके निकालने के लिए मान लो मैंने कहा इस सिस्टम में n नंबर्स ऑफ चार्जेस हैं, तो फॉर्मूला तो आपका यही वो क्या कहते हैं वेक्टर सम वाला लगेगा। तो मैंने बोला कि आपके पास में अगर f वेक्टर कोई क्या है रिजल्टेंट फोर्स है तो वेक्टर सम क्या लगेगा, F1 मान लीजिए इसको, तो 1 2 के कारण ये फोर्स लगेगा, 3 के कारण ये फोर्स लगेगा, 4 के कारण ये फोर्स लगेगा, 5 के कारण ये फोर्स लगेगा। इसी तरीके से डॉट 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 9 नंबर ऑफ फोर्स क्या होते जाएंगे, इस पर लगते जाएंगे। और इनको लिखने का तरीका क्या होगा, वही जो मैं बता चुका हूँ आपको, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये क्या बता रहा है आपको कि जो 2 से 1 की ओर क्या लग रहा है, डायरेक्शन है फोर्स की। उसी प्रकार से 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन R31 स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर और R41 कैप। उसी तरीके से n नंबर ऑफ आपके पास फोर्सेज होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1/4πε0 Q1 इंटू Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 पे कैप। ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा F1 Fn का, जो Fn नंबर्स ऑफ फोर्सेज लगाओगे उसका। तो अब यहाँ से ये 1/4πε0 Q1 आप हर एक में से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। 1/4πε0 Q1 ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस Q4 अपॉन R41 स्क्वायर इंटू R41 पे कैप प्लस डॉट 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 ऐसे n नंबर सब चलता जाएगा, तो Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ये आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से जो नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास में किसी सिस्टम में दिए होंगे उसके कारण आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये आपके पास में आज की डेरिवेशन है। और थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके जाया कीजिए।